Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you do, students? Hope you will be fine in the best condition of health and iman. I am your science teacher. और आज तक हम लोगों ने 20 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो जो आप लोगों ने असेसमेंट शीट्स हैं और अपनी जो वर्क बुक का काम है और आपकी जो रीडिंग बुक है उसका काम आप लोगों ने उतना कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, और अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। और आप लोगों ने पिछले पेपर भी दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ याद ही होगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने क्या करना होता है कि अपना डेली का जो काम करना है उसके अलावा आपने वीकली पिछला जो काम होता है उसको भी रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि आपको पीछे वाला बिल्कुल ना भूल जाए, आपके माइंड में रहे, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको दोबारा से न्यू पेजेस में आ जाते हैं, तो आप लोगों को अगर वो पीछे से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो वो आप लोग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, आगे वाला। तो चलते हैं हम लोग आज नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 21 और वर्कबुक पेज क्या है 24 एंड 25। वेरी गुड। तो आज की हमारी एक्चुअली क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है। क्या है? सफाई को क्या कहा है? निस्फ ईमान, यानी कि हमारे ईमान का हिस्सा है। कौन सा? निस्फ। तो इसी तरह से हमें अपने माहौल का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग का, इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं, अपनी जिस्म का भी उसकी सफाई का भी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एसओडी क्या है? लेट्स प्ले टुगेदर। चलो खेलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कब खेलना है? पढ़ाई के बाद। वेरी गुड। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल द मिसिंग लेटर्स टू फाइंड हाउ दे आर डिफरेंट। हम लोगों ने क्या करना है? फिल करने हैं ये वाले जो मिसिंग लेटर्स हैं। किससे करने हैं? यू कैन यूज़ वर्ड क्लाउड। ये हमें वर्ड क्लाउड दिया हुआ है, हम लोगों ने इसको यूज़ करते हुए ये जितने भी मिसिंग लेटर्स हैं ये किसके अबाउट हैं? ये फ्रॉग के अबाउट है। किसके अबाउट है? ये फ्रॉग के अबाउट है। तो हम लोगों ने इनको फिल करना है, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट की जानिब। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फ्रॉग स्किन इज। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है बेटा? यहाँ से हम लोगों ने ढूंढ के लिखना है। स्लिमी। कैसी होती है? स्लिमी होती है। एस हमें हिंट दिया हुआ है, एस से बनता है, तो ऐसे क्या बनता है? स्लिमी बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? स्लिमी, ठीक है। फ्रॉग स्किन इज स्लिमी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? इट हैज डैश इन जॉज, यानी कि इनके जो जॉज होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? टी फॉर टीथ। वेरी गुड। तो टीथ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? इट हैज टीथ इन जॉज, ठीक है। यहाँ पे मैंने टीथ लिख दिया, आप लोगों ने भी साथ साथ याद करना है और साथ साथ प्रोनाउंस भी करना है, ठीक है। सेकंड क्या है? इट हैज डैश हाइंड लेग्स। कितनी होती है बेटा लेग्स? अब ये एल से क्या वर्ड बनता है हम लोगों ने यहाँ से देखना है। क्या बनता है यहाँ पे वर्ड? एल फोर क्या है? यहाँ पे लॉन्ग भी है और कहीं है एल। और उसके बाद क्या है? एल फोर लैंड भी बनता है, तो लेकिन लैंड का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं फिट हो रहा क्योंकि लेग्स की बात हो रही है। तो लॉन्ग आएगा यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पे? लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोगों ने साथ साथ इसको लर्न करना है। उसके बाद क्या है? इट मेक्स डैश जंप्स। जंप्स का आपको पता है कि छोटे कदम हो सकते हैं या बड़े कदम हो सकते हैं। तो यहाँ पर बी दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ से ढूंढना है इसको। बी फोर क्या बनेगा यहाँ पे आगे? बिग। क्या है? बिग। इसके क्या होंगे? बिग जंप्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग के जंप्स कैसे होते हैं बेटा? बिग जंप्स। वेरी गुड। इट लेज एग्स इन। अब ये अंडे देता है किस तरह से, किस फॉर्म में? सी यहाँ पे दिया और उसके साथ मीड में कोई वर्ड है एस, तो हम लोगों ने ढूंढना है कि सी और एस भी जिसमें आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ढूंढे शाबाश। है कहीं? सी यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अंदर एस भी आ रहा है, तो ये क्या है? क्लस्टर, यानी कि झुंड की फॉर्म में, ठीक है। क्या है? झुंड की फॉर्म में ये क्या देते हैं बेटा? एग्स, ठीक है, क्लस्टर की फॉर्म में। इट मोस्टली लिव इन। अब ये जो फ्रॉग है वो कहाँ पर रहते हैं? ज़्यादातर फ्रॉग जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम अपना कहाँ पे स्पेंड करते हैं? ये W फॉर वाटर। क्या है? W फॉर वाटर। तो ये पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। वाटर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है टॉड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है? टॉड के अबाउट। तो इसी से हम लोगों ने क्या करना है? मिसिंग लेटर्स हमारे पास हैं और वर्ड क्लाउड है, तो हम लोगों ने यहाँ से वर्ड्स पिक करने हैं और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ये आपके सामने टॉड की डायग्राम है। फर्स्ट पे क्या है? टॉड स्किन इज डैश्ड। मैंने इसको रिपीट कर दिया है, मैंने कर देती हूँ। क्या है? D4 क्या बनेगा?
वेरी गुड, क्या है ये? ड्राई, वेरी गुड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? ड्राई। टॉड की स्किन कैसी होती है? ड्राई, जबकि फ्रॉग की स्किन कैसी थी? स्लिमी थी, ठीक है। और इट हैज नो, क्या आएगा? टी फॉर टीथ, क्या आएगा यहाँ पे? अब ये डिफरेंस आ गया बेटा कि फ्रॉग के क्या थे? टीथ थे जॉ के अंदर, लेकिन टॉड के क्या है? टीथ नहीं है, ठीक है। ये एक ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन टॉड एंड फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? इट हैज डैश हाइंड लेग्स। उसकी फ्रॉग की लेग्स कैसी थी? बताएं, शाबाश, बिग थी। और एस फॉर क्या बनेगा यहाँ से? स्मॉल, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना है? स्मॉल, ठीक है। याद रखना है कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, फ्रॉग में और टॉड में, कि फ्रॉग के टीथ होते हैं जॉ के अंदर, लेकिन टॉड के टीथ नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट लेज एग्स इन चेन। अब ये क्या है? जंजीरों की फॉर्म में एग्स देते हैं, ठीक है। उसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो क्लस्टर की फॉर्म में, यानी कि झुंड की फॉर्म में अंडे देते हैं, जबकि जो टॉड है वो किस फॉर्म में देते हैं? चेन की फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है? इट लेज एग इन चेन। तो यहाँ पर चेन मिसिंग है, सी फॉर क्या है? चेन, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से पिक किया, यहाँ पे लिख दिया। इट मेक्स स्मॉल, जी बच्चों ये वाला लाइन मुझसे स्किप हो गई थी, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इट मेक्स डैश जंप्स। एस फॉर क्या है? स्मॉल। लेकिन हम लोगों ने फ्रॉग में क्या पढ़ा था कि उसके जंप्स कैसे होते हैं? बिग होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जो टॉड है वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? एस फॉर स्मॉल। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? स्मॉल। इन दोनों का आंसर सेम सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? इट लेज एग्स इन चेन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये टॉड जो है वो चेन की फॉर्म में एग्स देते हैं, लेकिन जो फ्रॉग थे वो क्लस्टर की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट मोस्टली लिव इन। अब ये कहाँ पर रहते हैं? एल फॉर क्या होता है? लैंड। हम लोगों ने पढ़ा था ना जब लॉन्ग को पढ़ना था, तो लैंड, यानी कि ये कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। लेकिन फ्रॉग कहाँ पर रहते थे? वाटर में, ठीक है। फ्रॉग कहाँ रहते थे? वाटर में, जबकि टॉड जो है वो लैंड पर रहते हैं। हम लोग इसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर लें। क्या है क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन नंबर 1? फिल द मिसिंग लेटर्स टू फाइंड हाउ दे आर डिफरेंट। इनके ये वाले मिसिंग लेटर्स हैं, हम लोगों ने वर्ड क्लाउड से इनको फिल करना है और बताना है कि ये किस तरह से डिफरेंट है। हमारे पास दो कैटेगरी थी, किसकी? फ्रॉग की और टॉड की। तो हम लोगों ने पहले फ्रॉग को डिस्कस किया। उसकी स्किन कैसी थी? स्लिमी थी। फ्रॉग की स्किन कैसी थी? स्लिमी थी, लेकिन उसके टीथ थे किसके अंदर? जॉ के अंदर। टॉड के टीथ नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इट हैज स्मॉल हाइंड लेग्स। उसकी कौन सी लेग्स थी? बिग थी, ठीक है। इट मेक स्मॉल जंप्स। और फ्रॉग के जंप्स कितने थे? कैसे थे? बड़े थे, यानी कि बिग जंप्स, यानी कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाता था, ठीक है। लेकिन जो टॉड है वो स्मॉल जंप्स रखता है, ठीक है, स्मॉल जंप करता है ये। इट लेज एग्स इन चेन। अब टॉड क्या है? टॉड के बारे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये चेन की सूरत में अंडे देते हैं, लेकिन जो फ्रॉग है वो क्लस्टर की फॉर्म में, ये क्लस्टर लिखा हुआ है, क्लस्टर की फॉर्म में वो अंडे देते हैं। इट मोस्टली लिव इन लैंड। टॉड कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉग में लिखा था फ्रॉग मोस्टली लिव इन वाटर, कि वो पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन टॉड क्या है? ये लैंड पर रहते हैं। टॉड बेटा हमारे घरों में भी मोस्टली होते हैं, ठीक है, गली मोहल्लों में रात के वक्त आप लोग देखिएगा, मिलेंगे आपको। फिर आप लोग उसका डिफरेंस भी कीजिएगा कि फ्रॉग वाले जो फ्रॉग हैं, जो पानी में रहते हैं फ्रॉग, वो किस तरह से होते हैं, और जो टॉड लैंड पर रहते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की एक छोटी सी एक्टिविटी भी है। उसके अलावा आप लोगों के इसमें 3 क्वेश्चंस भी हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और आप लोगों ने आपने अपनी जो है असेसमेंट शीट के ऊपर आपके मौजूद होंगे, आपकी ये असेसमेंट शीट का सॉरी वर्कबुक का पेज है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने देखने हैं। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे, आंसर मैंने लिखे हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ ट्रंक। ट्रंक का फंक्शन क्या है? क्या रोल प्ले करता है? एनिमल्स के पास ट्रंक होती है ना, तो उसका क्या रोल है, ठीक है। आंसर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, टू ईट लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, यानी कि जो दरख्त लंबे लंबे होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है जिन दरख्तों का, उनके जो पत्ते होते हैं उनको खाने के लिए जानवर अपनी क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रंक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फंक्शन ऑफ हॉर्न।
हॉर्न का फंक्शन क्या है, हॉर्न किस लिए जानवर इस्तेमाल करता है, ठीक है, फॉर फाइटिंग यानी कि लड़ने के लिए, किसके लिए, फॉर फाइटिंग लड़ने के लिए, ठीक है, कि वो झगड़ने के लिए एक दूसरे के साथ अगर कोई मसला बन जाए तो वो उसके लिए लड़ने के लिए अपने हॉर्न को यूज़ करते हैं। किसके होते हैं हॉर्न, गॉड के होते हैं, और याद करें स्टैग के भी होते हैं, और भी बहुत सारे जानवरों के होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फंक्शन ऑफ फर। अब फर का फंक्शन क्या है, एनिमल्स पे होती है ना वो, तो उसके अलावा हम लोग फर को यूज़ भी करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, हम लोग क्लॉथ्स के लिए यूज़ करते हैं, क्लॉथिंग के लिए, हमारे जो कपड़े होते हैं सर्दियों में मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो जो जैकेट्स वगैरह होती हैं वो इसी से बनती हैं, ठीक है। तो जानवर किस लिए यूज़ करते हैं, उनको क्या फ़ायदा देती है फर, क्या करते हैं, टू कीप वार्म यानी कि उनको गर्म रखने के लिए फर रोल प्ले करती है अपना, ठीक है, एनिमल्स को, उनकी बॉडी को वार्म रखती है। हम लोगों ने आज क्या क्या किया है ज़रा इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें क्या था, फ्रॉग एंड टॉड, जैसे कि मैंने दोनों की ही डायग्राम वाज़ेह की हुई हैं, तो हम लोगों ने उसमें दोनों के फंक्शंस पढ़े, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखे कि वो क्या क्या रखती हैं, उसकी स्किन कैसी होती है और टॉड की स्किन कैसी होती है। उसके एंड पे हम लोगों ने 3 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस किए। हम लोगों ने ये सारा कुछ किया है आज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये लर्न हो चुका होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोगों ने इसको फिल भी करना है और अपनी वर्कबुक को अच्छे से नीटली लिखना भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।